आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। हिंदी में होगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या होता है? भारत का भौगोलिक स्वरूप। देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर क्या बताया जाएगा आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। अब जो ओल्ड बुक है उसमें तो ये मिलेगा, और जो न्यू बुक है 9th क्लास की उसमें कट कर रखा है। सिलेबस से क्या कर दिया, इसको हटा दिया। तो कई बच्चों को लोग यार एक टाइम देखेंगे तो ये पता नहीं क्या आ गया स्टार्टिंग में। ये ओल्ड बुक के अंदर है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये +1 में पूरा डिटेल में आता है, लेकिन इसको अभी से समझ लो, कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोई चीज़ हटा रखी है लेकिन उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो आज की पूरी क्लास रहेगी, आप ये इन चीज़ों के बारे में समझिए कैसे ये काम करता है। क्लियर है? करें स्टार्ट। अब देखिए, हाँ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? वीडियो से चल रही है, फेस इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम? रोहन अब देखिए ध्यान से समझिए इसको और क्वेश्चन पूछिए एक एक चीज़ को। अब आपको पता ही चल गया लेसन का नाम भारत का भौगोलिक विभाजन। अब देखिए स्टार्टिंग में जो अर्थ है ना पूरी की पूरी रेड हॉट थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्म थी। जब स्टार्टिंग में अर्थ बनी था तो पूरा का पूरा गोला पूरा गर्म था, उसके ऊपर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा गर्म था। जैसे जैसे ठंडा हुई पृथ्वी, तो ध्यान सुनिए, जब पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर ना एक ही महाद्वीप होता था, ये पूरा का पूरा टोटल ये कंप्लीट एक महाद्वीप होता था, अलग अलग नहीं। जैसे आज के समय में ना 7 कॉन्टिनेंट, तो उस समय एक ही कॉन्टिनेंट होता था, ये सारे के सारे जुड़े होते थे। और इस महाद्वीप को यानी इस कॉन्टिनेंट को हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। तो याद रखना पूरा एक ही महाद्वीप होता था, उसको हम पेंजिया बोलते थे, और एक ही महासागर होता था। इस पेंजिया के साइड में यहाँ पे देखोगे ना, इसके जस्ट साइड में चारों तरफ इसके एक साइड में एक ही महासागर होता था, बड़ा महासागर होता था, उसको हम बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे? पेंथालासा। स्टार्टिंग में 2 ही चीज़ बनी कि पहले पृथ्वी पूरी गर्म थी, तो धीरे धीरे ठंडा हुई तो एक महाद्वीप बना। क्या बना? एक महाद्वीप। इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सुपर कॉन्टिनेंट। तो सारे महाद्वीप एक थे, जैसे ये जुड़े हुए थे सारे महाद्वीप, तो उसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और एक ही महासागर, चारों तरफ क्या होता था? एक महासागर, उसको बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे? पेंथालासा। पेंजिया और पेंथालासा। उसके बाद देखिए कुछ समय में क्या है, अलग अलग चेंज हुई। ये जो पेंजिया है इसके आकार में चेंज आता गया। ध्यान सुनिए, इधर तो ये पूरा इसमें तरह दिखाई पड़ेगा, तो इसके जो पेंजिया है इसके आकार में क्या है, चेंज आया। धीरे धीरे जैसे चेंज आया तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा चेंज आ गया इसके आकार में, और बाद में जाके आगे जाके ये क्या है, टूट गया, स्प्लिट कर गया। तो देखिए जैसे ये इसके अंदर चेंज आया, ध्यान सुनिए, तो इसके साइड में यहाँ पे बीच में जस्ट एक सागर बन गया। इसको बोलते थे 33 सी। क्या बोलते थे? 33 सी या 33 सागर। हिंदी में बोलेंगे इसको 33 सागर, और इंग्लिश में 33 सी। यानी इनके बीच में जैसे जैसे पेंजिया के जो रूप है उसके अंदर चेंज आया, तो इसके बीच में एक सागर बन गया। इसको क्या बोला गया? 33 सी। क्या बोला गया? 33 सी। 3 चीजें हमने बता दी। तो पहला ये पूरा का पूरा महाद्वीप होता था, क्या बोलते थे इसको? पेंजिया। और चारों तरफ महासागर क्या होता था? पेंथालासा। और पेंजिया के आकार में चेंज आया तो बीच में कौन सा सागर बना? 33 सी। क्या बना? 33 सी। 33 सागर या 33 सी बना। आगे जाके देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे समुद्र का पानी है इन्होंने जैसे जैसे और भी चेंज आया तो समुद्र के पानी ने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में टूट गया। एक तो ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और नीचे का हिस्सा अलग हो गया, तो अलग अलग हिस्सा बन गया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया इसको? अंगारा लैंड। यानी पेंजिया ऊपर के हिस्से में टूट गया, यानी पेंजिया 2 भागों में टूट गया। एक तो अंगारा लैंड बना, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। तो ये हिस्सा बना आपका गोंडवाना लैंड। क्या बना? गोंडवाना लैंड। यानी 2 एरिया बन गए, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत कौन से लैंड का हिस्सा है? बताइए। इंडिया है गोंडवाना लैंड का। कौन सा है? गोंडवाना लैंड का। तो इसमें से पूछ लेगा, जब पेंजिया 2 भागों में टूटा, पेंजिया जब 2 भागों में स्प्लिट कर गया, टूट गया, तो भारत कौन से हिस्सा, किस हिस्से में बना? गोंडवाना लैंड का। समझे ना पूरी की पूरी थ्योरी? फिर से समझिए। पहले सारे महाद्वीप क्या होते थे? एक ही होते थे, तो उनको क्या बोले थे? पेंजिया। तो पेंजिया 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। अब जैसे टूट रहा था तो बीच में कौन सा सागर बना? 33 सी। और 2 भागों में टूट गया, ऊपर का हिस्सा क्या बना? अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो आगे जाके क्या है, ये भी टूट गए। सुनिए, ये भी टूट गए, 2-3 महाद्वीप इनसे बन गए, 3-4 इनसे बन गए। तो इनसे ये आगे जाके और भी टूट गए, और ये भी आगे टूट गए। ये घटना कैसी हुई इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो बीच में ये सागर था, ये कौन सा सागर रहा? 33 सागर। कौन सा रहा? ये 33 सागर। तो ये 33 सागर तो इधर रहा ही। अगली बात समझिए। तो इस तरह की जो घटना घटी
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए आगे जाके एक विद्वान आया, उन्होंने क्या 1912 के अंदर एक थ्योरी दी, 1912 के अंदर एक थ्योरी दी। वैगनर महोदय ने क्या बोला कि ये जो महाद्वीप टूट रही है इसका कारण इन्होंने बताया कि सारे महाद्वीप क्या है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या है, सारे महाद्वीप यानी सारे कॉन्टिनेंट क्या है ड्रिफ्ट कर रही है, दूसरे से दूर जा रही है। तो सारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसने इस थ्योरी का नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट का मतलब था कोई चीज टूट के दूसरी जगह चले जाना। कि सारे महाद्वीप, पहले उन्होंने बताया कि एक पेंजिया होता था, बाद में क्या गोंडवाना लैंड, अगारा लैंड बने, तो बाद में क्या अलग अलग महाद्वीप बने, तो ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो उसने इसको बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में होता है इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसको, महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब समझिए ना, चेंज होना, दूसरी जगह चला जाना। और सिद्धांत, थ्योरी होती है सिद्धांत, तो इसको हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दी, वैगनर ने। किसने दी, वैगनर ने। कब दी, 1912 में। तो याद रखना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने दी, और कब दी, 1912 के अंदर। उसने क्या बताया, ध्यान सुनिए, वैगनर ने कैसे प्रूव किया कि जो सारा का सारा, देखिए पेंजिया एक महाद्वीप था, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है अपने एक्स पे, आपको पता ना पृथ्वी आगे से रोटेट करती है, जैसे ये समुद्र का पानी है, ध्यान सुनिए, उन्हें क्या थ्योरी दी, जैसे समुद्र का पानी है, महासागरों का पानी है, यानी कहने का मतलब जमीन से टकराता है, जैसे महाद्वीपों से टकराता है स्पीड से, समुद्र का पानी आपको पता ना डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। समझे ना, जोड़ का पानी तो रुका रहता है, रजवाए का पानी डायनामिक है, समुद्र का पानी भी क्या आता है, डायनामिक, चलता रहता है। कभी सोचना कि समुद्र का पानी ऐसे जोड़ में है जैसे ऐसे है, समुद्र का पानी भी क्या है, चलता रहता है। क्यों चलता है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। इसका प्रयोग कैसे करोगे ना, किसी चीज में पानी डाल के ऐसे घुमा के देखो, बाल्टी में पानी घुमा के ऐसे हिला के देखो, तो वो पानी भी मूवमेंट करेगा। तो पृथ्वी जैसे अपने एक्स में घूमती है, तो पानी भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है। और ये करेगा, जैसे पानी मूवमेंट करता है, तो जैसे महाद्वीपों के जाके टकराता है, तो उससे क्या है, धकेल धकेल के धीरे धीरे क्या महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रही है। समझ गए। तो ये क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसने क्या बताया कि महाद्वीप कैसे एक दूसरे से दूर गए, कैसे टूटे। उसने बोला कि ये जो समुद्र का पानी है, जा जाके महाद्वीपों से टकरा रहा है, इसके टकराने की वजह से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा काम नहीं आई। फिर आगे जाके एक थ्योरी हो रही है, ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हैरी हैस ने दी थी। हैरी हैस ने क्या बताया कि ये बात ऐसे नहीं है, आप गलत बता रहे कि ये चीजें ऐसे नहीं है कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पृथ्वी के रोटेशन से नहीं हो रहा। उसने बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के नीचे, ध्यान सुनिए, महासागर है, महाद्वीप के नीचे ना बहुत बहुत बड़ी प्लेटें हैं। पृथ्वी के नीचे 7-8 तो बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। प्लेट का मतलब आप समझे ना, स्टेनोस्फीयर के ऊपर, मेंटल के ऊपर, यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है ना, बड़ी बड़ी प्लेट है, उसके ऊपर महासागर और महाद्वीप क्या है, क्या कर रहे हैं, रुके हुए हैं। और वे सारे के सारे जो प्लेटें हैं वो टकराती है। प्लेटें क्या करती है, आपस में टकराती है, तो प्लेट मूवमेंट करती है। क्या करती है, प्लेट मूवमेंट करती है। जैसे प्लेट मूवमेंट करती है, तो इसी की वजह से क्या करते हैं, महाद्वीप क्या है, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। तो उसने प्रूव किया, कैसे किया उसके लिए अलग से हम जब क्लास पढ़े करेंगे तब समझेंगे सारे का सारा। लेकिन इसने क्या दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी पृथ्वी के नीचे प्लेट है, 7-8 तो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7-8 क्या है, बड़ी बड़ी प्लेटें, और छोटी प्लेटें कितनी हैं, 20 प्लेट। जब कभी टाइम लगेगा पूरा क्लास में देखेंगे कौन कौन सी प्लेटें, उनके क्या नाम। अब देखिए, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे प्लेट विवर्तनिका। ऐसे होगा ये, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। क्या ये, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसको हम बोलेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। किसने दिया, हैरी हैस ने। किसने दिया, हैरी हैस ने। हमें पता कि लेयर 3 होती है, जैसे मैंने ये अर्थ बना दी, समझे ना। तो अर्थ की 3 लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट। कौन सी होती है, क्रस्ट। बीच वाली कौन सी होती है, मेंटल। और नेक्स्ट कौन सी होती है, कोर। ऐसे इसको अगर हम काट के देखेंगे तो यही बना दिया मैंने, क्रस्ट मेंटल कोर। कौन सी है, क्रस्ट मेंटल कोर। अब देखिए, जो पृथ्वी है, जो मेंटल होता है, मेंटल में क्या होता है, मैग्मा। क्या होता है, मैग्मा। तो ये पूरे मेंटल के अंदर क्या होता है, मैग्मा। और मैग्मा के अंदर ना सारे के सारे मोल्टन रॉक होते हैं, यानी चट्टान वगैरह, वो भी पिघली होती है। सारा मैग्मा होता है बिल्कुल, उधर कोई भी चीज़ जाएगी वो पिघलेगी। लोहा, एल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी चीज़ जाए, चाहे पत्थर है, वो भी पिघल जाएंगे। क्योंकि हम पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जाएंगे तो हर चीज़ क्या है, मेल्टन फॉर्म के अंदर है, यानी मैग्मा बढ़ जाती है। और ये मैग्मा क्या करता है, ध्यान सुनिए, मैग्मा के ऊपर आपको क्या मिलेगा, क्रस्ट। क्या मिलेगा, क्रस्ट। और क्रस्ट के यहाँ आप देख सकते हो, क्रस्ट या स्थैनोस्फीयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थैनोस्फीयर। तो यहाँ पे प्लेटें वगैरह है। तो ये कह रहा है कि जो प्लेट है ना, ध्यान सुनिए, ये प्लेटें है किसके ऊपर तैरती रहती है, मैग्मा के ऊपर। किसके ऊपर तैरती है, मैग्मा के ऊपर। ये कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे क्या है, आपको मैग्मा मिलेगा, कोर है, फिर मेंटल है, उसके ऊपर मिलेगा स्थैनोस्फीयर। क्या मिलेगा, स्थैनोस्फीयर या क्रस्ट पृथ्वी की, तो उसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं। स्थैनोस्फीयर का मतलब क्या, पृथ्वी की प्लेटें। तो उसके अंदर क्या, मैग्मा की मूवमेंट होती रहती है। क्या होती है, मैग्मा इधर से उधर, इधर से उधर। तो मैग्मा की वजह से क्या है, प्लेटें डोलती रहती है। प्लेट क्या करती है, डोलती रहती है। तो प्लेट कैसे टकराती है, कहने का मतलब मैग्मा, मैग्मा के ऊपर तैर रही है। और पिघलाता क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, समझ गए ना। तो वहां तक तो तापत है, वहां उसके अंदर धसाए सब अलग है। जैसे मैग्मा के ऊपर तैरता है, तो ये प्लेटें क्या करती है, आपस में क्या करती है, टकराती है। क्या करती है, टकराती है। तो इसी की वजह से क्या करती है, ये सारी की सारी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है। तो इसमें दो थ्योरी का नाम दिया गया। पहली थ्योरी कौन सी बताइए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसने दी, वैगनर। दूसरी थ्योरी कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो ये किसने दी, हैरी हेस ने। तो हैरी हेस ने बताया कि कैसे प्लेट मूवमेंट कर रही है, तो इसी की वजह से क्या है, महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गोंडवाना लैंड है, इससे भारत टूटा। अब देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ध्यान सुनिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे क्या है, इससे जुड़े हुए हैं। ये बाद में अलग से टूट के मिली है। जैसे ग्रीनलैंड है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, और कुछ जो हिस्सा है यानी नॉर्थ अमेरिका आप बोल सकते हो। तो ये एरिया किस में जुड़ा हुआ था, अंगारा लैंड में। किस में जुड़ा था, अंगारा लैंड। बाद में चीजें क्या है, अलग अलग टूट के गई है। तो ये हैरी हेस ने आगे जाके प्रूफ किया है। हाँ हाँ, वैगनर महोदय बताइए ना। प्लेट दो तरह की है, छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट। बड़ी प्लेट कितनी है, 7 या 8, और छोटी प्लेटें कितनी है, 20। तो ये कह रहा है कि आकार के आधार पे अलग अलग है, लेकिन देखिए ये प्लेट है, इनकी बनावट के आधार पे इनके 3 भागों में बांटा गया। इसको समझिए कि प्लेटें हैं, इनको कैसे बांटा गया है और उनका कारण क्या है, इसको समझिए। ये समझिए, इस साइड के अंदर ये पूरी की पूरी क्या है, क्रस्ट है। क्या है, ये क्रस्ट है। तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अब देखिए इसके ऊपर दोनों चीजें हो सकती है। जैसे मान लीजिए इस एरिया में कोई समुद्र या महासागर भी हो सकता है। आगे बात समझे, तो इस एरिया में कोई जमीन का एरिया है, तो ये सारा का सारा एरिया मान लीजिए क्या है, समुद्र का है। किसका है, समुद्र का, सागर का। तो समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, समुद्र के नीचे भी क्या है, जमीन है। ये कह रहे हैं क्रस्ट के ऊपर दोनों चीजें हो सकती है। ये समझिए पूरा पूरा क्या है, क्रस्ट है। क्या ये, क्रस्ट है। तो क्रस्ट के ऊपर देखिए ये तो आपका महाद्वीप है। क्या है, ये महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। और ये क्या है, महासागर है। क्या है, ये महासागर है। जैसे ये मान लीजिए ये प्लेट कहीं से उठ के जाएगी तो दोनों चीजें जाएगी ना। इस प्लेट को मैं यहां से हटा दूं, दूसरी जगह लेके जाऊं, तो इसमें महाद्वीप भी हटेगा और महासागर भी। क्या हटेगा, महाद्वीप भी हटेगा, महासागर। क्योंकि चाहे कॉन्टिनेंट है चाहे ओशियन है, सारे के सारे किसके ऊपर है, प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर है, प्लेट है। इसको मैं दूसरी जगह लेके जाऊं तो महासागर भी चलेगा। ऐसा नहीं कि जमीन जमीन चलती है, तो महासागर भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। आगे बात समझे, तो ये मत सोचना कि जैसे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट के अंदर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये बहुत सारी चीजें आती है, ऑस्ट्रेलिया तक का हिस्सा आता है। तो एक प्लेट के ऊपर महासागर और महाद्वीप कुछ भी हो सकता है। जब प्लेट टेक्टोनिक देखो ना, सारा का सारा उसके अंदर ना पूरा महाद्वीप और महासागरों की बात करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर ज्यादा पानी का एरिया मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही छोटा उसके ऊपर मिलेगा। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं कि प्लेट क्या है, महाद्वीप पे होती है, क्योंकि नीचे की बात है, ये ऊपर की बात नहीं कर रहा महाद्वीप की, नीचे। तो नीचे जो प्लेटें हैं उसके ऊपर महाद्वीप, महासागर कुछ भी हो सकते हैं, पहाड़ पर्वत हर चीज हो सकती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए 3 तरह की प्लेटें है, आपको पता है ये सारा का सारा क्या है, मैग्मा है। क्या है, ये मैग्मा है। ऐसे मोल्टन मैग्मा ऐसे तैर रहा है, ऐसे पृथ्वी के नीचे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इधर इधर उधर ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या है, प्लेटें है। क्या है, प्लेटें है। अब देखिए कई बार क्या होता है, ध्यान सुनिए। जैसे सपोज कीजिए ये प्लेट क्या करेगी, इससे टकराएगी। मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट है, इससे टकरा रही है। ये प्लेट और ये प्लेट आपस में अगर टकराएगी, ध्यान सुनिए, अगर ये यहां से टकराएगी तो इधर क्या होगा, गैप क्रिएट होगा। क्या होगा, गैप क्रिएट होगा। जैसे गैप क्रिएट होगा, ध्यान सुनिए, इधर गैप आएगा क्योंकि ये प्लेट इधर आगे ना खिसक के, और यहाँ क्या होगा, गैप क्रिएट। क्या हो गया, गैप क्रिएट। और जैसे ही गैप क्रिएट हो गया तो ये पृथ्वी का आपका ये सारा का सारा मैग्मा ये पृथ्वी के बाहर आएगा। क्या आएगा, बाहर आएगा। पृथ्वी के जैसे ये बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, ज्वालामुखी। क्या बनेगा, ज्वालामुखी।
समझ गए ना। तो ज्वालामुखी कैसे आते हैं, जब प्लेटों का आपस में गैप बन जाता है, एक प्लेट यहाँ से टकराई तो वहां से गैप बना, तो ये जैसे ही पृथ्वी के नीचे से गैप बन, ये मैग्मा वेट कर रहा होता है, कहीं से मौका निकली यहाँ से बाहर निकला, तो ये क्या बनेगा, वोल्केनो या ज्वालामुखी। क्या बनेगा, वोल्केनो या ज्वालामुखी। जैसे ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लावा। क्या बोलते हैं, लावा। तो ये जाके आगे जाके बनेगा लावा। क्या बोलेंगे इसको, लावा, यानी लावा निकलता है ज्वालामुखी के अंदर से, सारा का सारा पृथ्वी के ऊपर निकलता रहता है, निकलता रहता है। आगे बात समझे। तो दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के जैसे एक प्लेट हटेगी तो मैग्मा बाहर निकलेगा, तो क्या आएगा, ज्वालामुखी। क्या आएगा, ज्वालामुखी, यानी वोल्केनो आएगा। अब दूसरा ध्यान सुनिए, इस साइड में जैसे ये दो प्लेटें आपस में टकराएगी, दो प्लेटें ये जैसे आपस में टकराएगी, तो टकराने से क्या होगा, ध्यान सुनिए, टकराने से क्या होगा, इधर भूकंप आएगा। क्या आएगा, भूकंप आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक। क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक, यानी पृथ्वी हिलेगी तो भूकंप वगैरह आएंगे। पृथ्वी हिलेगी तो क्या आएंगे, भूकंप। क्या आएंगे, भूकंप। जैसे दो चीजें आपस में टकराती है तो कंपन पैदा होगा। जैसे नीचे से कोई दो चीजें टकराएगी तो उसका कंपन ऊपर तक आएगा। जैसे नीचे से प्लेटें टकरा रही है, जैसे नीचे से प्लेटें टकराई तो कंपन क्या, पृथ्वी की सरफेस पे आएगा। क्या आएगा, सरफेस पे, तो उधर क्या आएगा, भूकंप। क्या आएगा, भूकंप। दो प्लेटें आपस में टकराती है, ध्यान सुनिए, दो प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या आएगा, भूकंप। क्या आएगा, भूकंप। और दो प्लेटें हटती है तो क्या आएगा, ज्वालामुखी। क्या आएगा, ज्वालामुखी। मेरे को दो बुक दे दो। हाँ, ये लिया, इसको देखिए, समझे ना। जैसे दो बुक है, ये मान लीजिए दो अलग अलग प्लेटें हैं। क्या है, दो अलग अलग प्लेटें हैं, और जैसे ये प्लेटें टकराएंगी, ध्यान सुनिए, जैसे ये प्लेटें टकराएंगी तो आपस में क्या करेंगी, टकराने से क्या, नीचे से कंपन पैदा होगा, वो सरफेस पे आएगा। जैसे दो प्लेटें दूर से आएगी, टकराएगी, तो एक प्लेट ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगी। इनके टकराने से जो कंपन पैदा होगा पृथ्वी की सरफेस पे आएगा, तो भूकंप आएगा। और दो प्लेट जैसे हटेंगी, क्या करेगी, हटेंगी, तो गैप क्रिएट होगा। क्या होगा, गैप क्रिएट। जैसे दो प्लेटें हैं आपस में हटेगी तो गैप क्रिएट होगा, नीचे से क्या आएगा, मैग्मा। तो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आएगा तो क्या आएगा, ज्वालामुखी। क्या आएगा, ज्वालामुखी। समझ गए ना। तो दो प्लेटें टकराती क्या होता है, भूकंप। क्या आएगा, भूकंप। और हटेगी तो क्या आएगा, क्या आएगा, ज्वालामुखी। अब देखिए, भूकंप जब आता है, ध्यान सुनिए, अब इनमें नाम है, इसको समझिए, कंसेप्ट से समझिए, कैसे घटना हुई, इनसे क्या बना और क्या इनका नाम क्या रखा। दो प्लेटें आपस में जब टकराती है, ध्यान सुनिए, दो प्लेटें आपस में जब टकराती है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट, दो प्लेटें आपस में टकराएगी। देखिए, कोई चीज का इकट्ठा होना कन होता है, कन का मतलब कोई चीज इकट्ठा हो जाना, जैसे कांग्रेस। तो कहने का मतलब दो प्लेटें टकराती है तो क्या आएगा, विनाश होगा। क्या होगा, विनाश। विनाश होगा तो क्या आएगा, भूकंप। क्या आएगा, भूकंप। तो इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विनाशी प्लेट। क्या बोलते हैं, विनाशी प्लेट। अब इसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। अब देखिए, ये प्लेट क्या होगा, इधर से ध्यान सुनिए, अब ये इधर प्लेट है और ये भी इधर क्या है, प्लेट है। ये क्या करेगी, एक दूसरे से दूर हटेगी। समझ गए ना। ये प्लेट इधर आई और ये इधर आई, तो इधर से दो प्लेटें दूर हट गई। समझ गए ना। ये दो प्लेटें टकराने से क्या है, ये दो दूर हट गई। तो ये दूर हटने से, जैसे ये, इसको हम क्या बोलेंगे, दूर हटी ये दोनों प्लेटें, तो इसको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या बोला गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या बोला गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री। देखिए, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटी तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। प्लेटें दूर हटी तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। फिर से देखिए, ये दो प्लेटें, फिर से देखिए, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचनात्मक। क्या बोलेंगे, संरचनात्मक। ये संरचना कर रही है, किस चीज की संरचना कर दी, ज्वालामुखी। क्या बना दिया, ज्वालामुखी। दो प्लेटें दूर हटी तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचनात्मक। संरचना कर रही है, किस चीज का निर्माण कर रही है, ज्वालामुखी का। दो प्लेटें ऐसे टकराएंगी तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। दो प्लेटें ऐसे टकराई, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। और इससे क्या आएगा, विनाश। क्या होगा, विनाश। तो क्या आएंगे, भूकंप। क्या आएंगे, भूकंप। आगे बात समझिए। तो ये दो तरह की प्लेटें हैं। तो इंग्लिश, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं संरचनात्मक प्लेट। क्या बोलते हैं, संरचनात्मक प्लेट। दो प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या बोलते हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से हटती है तो क्या बोलते हैं, संरचनात्मक। और टकराती है तो क्या बोलेंगे, विनाशी प्लेट। क्या बोलते हैं, विनाशी प्लेट। इंग्लिश में समझ गए ना। तो दूर जाएगी तो डाइवर्जेंट। मोहित, दूर जाएगी तो डाइवर्जेंट प्लेट। आपस में मिलेगी तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट। अब इसको एक और नाम है, ध्यान सुनिए, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, ध्यान सुनिए, तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी प्लेट। क्या बोलेंगे, अपसारी प्लेट।
एक दूसरे से दूर जाएगी क्या बोलेंगे, अपसारी प्लेट। एक दूसरे से टकराएगी क्या बोलेंगे, अभिसारी प्लेट। क्या बोलेंगे, अभिसारी प्लेट। तो ये भी इनके नाम है, ये हिंदी में अपसारी प्लेट। एक दूसरे से दूर गई क्या बोलेंगे, अपसारी। दूर गई अपसारी, मिल गई अवसारी। दूर गई अपसारी, मिल गई अवसारी। तो याद रखना, इंग्लिश में याद रखना। पहली कौन सी प्लेट होती है, डाइवर्जेंट। क्या होती है, डाइवर्जेंट। प्लेटें दूर गई तो डाइवर्जेंट, मिल गई तो आके टकराई तो कन्वर्जेंट। क्या बन गई, कंवर्जेंट। अब देखिए एक चीज और होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को बोलते हैं। देखिए मान लीजिए प्लेटें, एक तो प्लेटें ऐसे टकराई, एक तो प्लेट हटी तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ऐसे टकराई, कन्वर्जेंट। कई बार क्या होता है, ध्यान सुनिए, प्लेट ऐसे है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ना तो टकराती ना पीछे हटती, ना तो ये टकराएंगी ना पीछे हटेंगी, तो ऐसे सरकेंगी। ध्यान सुनिए, अगर दिख रहा है तो ये जो प्लेट है ना ऐसे सरक जाएंगी साइड से, दिख रहे ना, जैसे ये प्लेट है ऐसे सरकेगी साइड से, क्या करेगी, बिल्कुल सरक जाएगी। जैसे ना तो टकराएगी ना दूर पास आएगी, तो ये क्या करेगी, ऐसे स्लिप कर जाएगी, तो साइड से सरकेगी। अरे समझ गए ना, साइड से जैसे सरकेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो साइड से खिसकेगी, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हिंदी में क्या बोलेंगे, सरकसी प्लेट। क्या बोलेंगे, सरकसी प्लेट। अब देखिए तुम्हें पता चल गया कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या आएगा, अर्थक्वेक। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या आएगा, अर्थक्वेक नहीं आएगा। डाइवर्जेंट प्लेट में क्या आएगा, ज्वालामुखी। और कन्वर्जेंट प्लेट में क्या आएगा, अर्थक्वेक। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भूकंप आ सकता है। क्या है, भूकंप आ सकता है। कैसे आएगा, सपोज कीजिए इधर कोई चीज है, भूकंप कैसे आएगा, मान लीजिए इधर कोई चीज है, ये बिल्डिंग है या कोई भी मान लीजिए, समझ गया। ध्यान सुनिए, जैसे ये ट्रांसफॉर्म करेगा, ध्यान सुनिए, जैसे ये प्लेटें ट्रांसफॉर्म, ये हिल गई ना, मान लीजिए बिल्डिंग है कोई भी चीज ऐसे हिल गई ना, तो भूकंप तो आएगा। क्या करेगा, भूकंप तो आएगा, लेकिन इतना खतरनाक नहीं आएगा जितना कन्वर्जेंट में आता है। किस में आता है, कन्वर्जेंट के अंदर। तो ये तीन तरह की प्लेटें होती है, तो इनके नाम याद रखना, समझ गए ना। पहली कौन सी है, डाइवर्जेंट। दूर हट गई तो डाइवर्जेंट, टकरा गई तो कन्वर्जेंट, ऐसे मूवमेंट करेगी तो ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इनकी हिंदी में अलग अलग नाम है।